नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यह ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो है जो कि मैंने शुरू किया था कुछ दिन पहले। इसी महीने मैंने ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था, उसी का एक नया हिस्सा है। मैंने आज फिर से ट्रेड लिया है। मैंने कौन से लॉजिक पे ट्रेड लिया, किस सेटअप पे ट्रेड लिया, मैं सारी चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चार्ट पे चलेंगे और सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैंने मार्केट शुरू होने से पहले ही अपनी एनालिसिस शुरू किया था, उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। तो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत से लोग करते क्या है, सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं और लॉस को देखते हैं और वीडियो को स्किप करते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो को हमेशा ध्यान से देखा कीजिए। किसी का वीडियो देखिए, हमेशा ध्यान से देखिए कि क्या एक्सप्लेनेशन है, किस लॉजिक पे ट्रेड लिया गया था। आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस मत देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और आपको लॉजिक समझाते हैं कि मैंने जो ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, वो बात की चीज़ें है। मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, कौन से सेटअप पे, और मैंने वहाँ पे कैसे अपना एनालिसिस किया, कैसे अपना व्यू बनाया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पे आगे बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। चार्ट पे देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही है कि मार्केट जो है लगातार अप साइड के लिए है और 25,000 के ऊपर मार्केट गया है। हमने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, आपको दिख रहा है। मैंने कुछ लेवल्स भी मार्क कर दिए हैं। वो लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अगर मार्केट ओपनिंग होता है, ओपनिंग के साथ अगर मुझे उस लेवल तक भी अगर मिलेगा सेलिंग करने की, तो मैं सेलिंग के लिए पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि क्या है ना कि लोगों को यहाँ पे व्यू जो है वो क्लियर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। पर मेरा जो यहाँ पे व्यू है कि मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है कभी भी, या नहीं गिरता भी है। ठीक है, गिरने समय भी वो थोड़ा बहुत रिवर्सल लेके गिरता है। ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत पुलबैक के साथ में आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अभी जो फिलहाल आपको लेवल दिख रहा है, अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे आपको देखेंगे तो प्रीवियस डे से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। डाउन ट्रेंड करने का मतलब है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा। यहाँ से सीधा ये 27,000 नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे हम क्या, हमारा व्यू है, हमारा व्यू है कि मार्केट ओपनिंग के साथ अगर मुझे ऊपर में मिलेगा तो मैं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। एक अच्छे प्रीमियम के साथ है मैं डाउन साइड के लिए दूंगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका है क्या, नेक्स्ट सपोर्ट आपको पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर हमारे सपोर्ट पे नीचे जाने के बाद अगर लेवल पे मिल जाएगा तो वहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऊपर में जो रेजिस्टेंस है आपको 25,060 वाला जो लेवल है, वो इंपॉर्टेंट लेवल। अगर उसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो हम अपना एसएल दे के निकलेंगे। ओपनिंग के साथ ही दोस्तों हम बाई करने वाले हैं पुट प्रीमियम, क्योंकि मेरा व्यू कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही एक ट्रेंड शुरू कर सकता है डाउन के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है मार्केट। जैसे ही ओपनिंग होगा हम अपना जो है बाई करेंगे प्रीमियम को, क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड के लिए है। तो क्लियर है, मैं जैसे ही मेरे जो प्राइस है उस पर प्रीमियम मिलेगा मैं तुरंत ही उसको बाई कर लूँगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप बाइंग करने में या सेलिंग करने में देर करते हैं तो फिर चीज़ें जो छूट जाती है। ठीक है, तो अपना जो एनालिसिस है, मेरा जो यहाँ पे एनालिसिस है वो डाउन साइड के लिए है, मार्केट ओपनिंग के साथ डाउन साइड के लिए। तो मेरा जैसे ही ओपनिंग होगा मार्केट, प्रीमियम में भी ध्यान देना है। प्रीमियम जो है मैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस एक्सपायरी के प्रीमियम को मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है तो डी के बहुत तेज़ी से हो सकता है मुझे मिले, तो मेरा एसएल जो जल्दी से कर सकता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्रीमियम ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी लेने से होता क्या है कि प्रीमियम डी के स्लो होता है, इससे आप डीके से बचते हैं। इसके लिए मैं वहाँ पे नेक्स्ट प्रीमियम यहाँ पे ऐड करके आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में प्रीमियम, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने इसीलिए ऐड किया। अब देखते हैं मार्केट ओपनिंग होकर प्रीमियम हमें कहाँ पे मिलता है। ओपनिंग के साथ ही हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, यह मेरा व्यू है। मार्केट ओपनिंग के साथ देखते हैं कहाँ पे ओपनिंग होता है। ठीक है, ओपनिंग के साथ देखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे हम 1-2 सेकंड के लिए, देखेंगे मार्केट जो किस साइड का मूव देता है, तो फिर हम प्रीमियम में एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि तुरंत ही अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रीमियम जो बाइंग होता है वो महंगे प्राइस पे बाइंग होता है, इसलिए हमें 2-4 सेकंड रुकना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रीमियम जो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जब बाइंग होगा ना तो वहाँ पे हमारा लॉस जो है वो बड़ा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि 9-15 में मार्केट जैसे ही ओपनिंग होता है, आप अगर प्रीमियम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो आपका प्राइस दिखता कुछ है, और प्राइस अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट कहीं और होता है। इसके लिए हम 2-4 सेकंड रुकेंगे ताकि प्रीमियम जो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, उसके साथ ही हम बाइंग करने वाले। तो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें प्रीमियम मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चीज़ों को हम एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट खुलने के बाद। मार्केट खुलने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मेरे प्राइस पे प्रीमियम आएगा मैं वहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ एक सिंगल लॉट से। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग चैलेंज ये सिंगल लॉट से ही है,
इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। यहाँ पे ओपन हो चुका है और प्रीमियम मेरे पॉइंट पे मिल रहा है। चलते हैं इसको हम एक बाइंग कर लेते हैं एक लॉट में। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को, और हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे सही जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो एकदम अपने सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे बाइंग हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड सपोर्ट पे मिला है, तो हम यहाँ पे बाइंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस ऊपर लाइन आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में ही रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ऊपर में लाइन मार्क। अब देखते हैं कि यहाँ से मार्केट में हमारे साइड में जाता है या नहीं। और रही एसएल की, तो एसएल तो हमने अपने सपोर्ट पे ही बाइंग किया है, तो एसएल हम थोड़ा बहुत नीचे का रखेंगे। मार्केट में जहाँ तक मेरा व्यू है कि मेरा एसएल नहीं लेगा मार्केट, ये आपका रिवर्स करेगा नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी क्या है ना, यहाँ पे सारे लोग मार्केट को 26,000 लेके जाने के लिए तैयार है। और मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से एक डिप लगाएगा, उसके बाद ही ये ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। क्योंकि क्या है, बीच बीच में मार्केट डिप लगाता है। अगर आप देखेंगे तो पीछे जो भी अप्रैल से मार्केट आया है, तो बीच में आपको डिप मिला है, उसके बाद मार्केट ऊपर आया। ऐसा नहीं कि मार्केट वन साइड का रैली किया, बीच में आपको 2% 3% मार्केट जो है वहाँ पे डिप लगाता है डाउन साइड के लिए, तभी आता है। यहाँ पे देखेंगे एसएल के लिए हम देख रहे हैं नीचे 30-40 पॉइंट का, लेकिन इतना बड़ा एसएल देना नहीं है। थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद चीज़ों को हम चेंज कर लेंगे। 1:1 देख रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे मिल सकता है प्रीमियम में, लेकिन बात वही आती है कि नीचे भी सपोर्ट है, तो उसको भी हम ध्यान में रख के ट्रेड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे सपोर्ट है तो उसको भी देखना पड़ेगा। इंडेक्स पे निफ्टी में आपको सपोर्ट जो दिख रहा है लाइन नीचे, नीचे लाइन मार्क है, ठीक है, तो उस लाइन के पास सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए सपोर्ट से रिवर्स होता है तो हमें एग्जिट भी करना पड़ सकता है ट्रेड, अगर हमारे अकॉर्डिंग गया तो। और एसएल क्या है, ऊपर आपको डबल लाइन दिख रहा है 25,065-70 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो वहाँ पे हम अपना एसएल देके मार्केट में जो भी लॉस दिख रहा होगा मुझे, मैं निकल जाऊंगा। बड़ा लॉस नहीं है, इंडेक्स पे जो पॉइंट है प्रीमियम उतना लॉस नहीं देगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो लॉस छोटा होगा। इसके लिए मैंने यहाँ से जो वहाँ पे आपको दिख रहा था एसएल लगा रहा था, मैं उसको हटा दिया हूँ। इस एक्सपायरी का रहता तो प्रीमियम ज़्यादा डीके होता है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है प्रीमियम स्लो डीके होगा, और प्रीमियम बढ़ेगा भी थोड़ा सा स्लो इस वीक के मुकाबले, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट किस साइड जाता है, क्योंकि क्या है ना कि ऑप्शन बाइंग कीजिए या सेलिंग कीजिए, आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है अपने ट्रेड के लिए। तो ये आज का जो हाई है वही आसपास में हम अपना जो है टारगेट रखेंगे, क्योंकि क्या है ना कि ऊपर में भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, एक लाइन मार्क है प्रीमियम पे भी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ और, मैंने आपको जो ट्रेड में जो भी लॉजिक बताया है, मैंने पहले एनालिसिस किया मार्केट ओपनिंग से पहले। बहुत से लोग करते क्या है कि मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रेड पंचअप करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर दिन मार्केट ओपनिंग से पहले सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। जैसे डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा कर लीजिए। चार्ट पे आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देख लीजिए। जैसे FII का डेटा देखना है, सभी चीज़ों को आप पहले देख सकते हैं। अब मार्केट ओपनिंग के बाद वो सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप पहले देख लेंगे मार्केट में कि क्या चीज़ हो सकता है, तो एक व्यू आपका क्लियर रहता है, और आप वहाँ पे क्या है लॉट साइज वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से इस साइड जा सकता है। मेरा जो सेटअप बन रहा है और मेरा जो व्यू बन रहा है मार्केट में साइकोलॉजी के हिसाब से या सेटअप के अकॉर्डिंग, वो मेरा व्यू डाउन या अप बन रहा है। तो वहाँ पे आप जब ट्रेड लेने जाते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा एसएल क्या जा सकता है, मेरा टारगेट मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट ओपनिंग हुआ, मार्केट ओपनिंग के बाद एनालिसिस करते हैं, तो आप एसएल वगैरह इधर उधर रखते हैं ट्रेड में, कहीं कहीं आप एंट्री लेते हैं, तो ये सब गलत चीज़ें होती है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट पे लगा कर देख लीजिएगा, आपको बियरिश ट्रेंड दिखेगा। और देखते हैं आज मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा अपने मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आज की क्लोजिंग अगर ज़्यादा नीचे मिली तो फिर आपको ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट टॉप पे है, और टॉप में कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न भी मुझे दिखे थे जो कि बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है। वो भी मेरा व्यू और क्लियर कर दिया था कि मार्केट नेक्स्ट डे डाउन साइड के लिए जा सकता है। अभी देखते हैं, ये नीचे तो आ रहा है, नीचे एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट तेजी से ब्रेक करेगा तो ठीक है, हम होल्ड रखेंगे पोजीशन को। अगर नहीं करता है, वहाँ पे सस्टेन करेगा, तो फिर हो सकता है हमें भी उसी के आसपास हमें पोजीशन को एग्जिट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। जरूरी नहीं कि सपोर्ट है तो वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर सपोर्ट के पास हमारा ट्रेड रुक रहा है तो हम वहाँ पे अपना कुछ पोजीशन कम कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मे भी सपोर्ट से रिजेक्शन लेके रिवर्स हो जाए, तो फिर वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा था पूरा, वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके लिए अगर जैसे लॉट साइज ज़्यादा हो तो, और अगर हम सिंगल लॉट से ट्रेड ले रहे हैं और हमारे हमको दिख रहा है कि अच्छा सपोर्ट है, मार्केट वहाँ आने के बाद वहाँ रुक जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हम निकलना चाहिए। जैसे नीचे सपोर्ट है, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मेरे पोजीशन के अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया तेजी से, तो मैं होल्ड रखूंगा। अगर वहाँ पे रुकेगा
तो मैं अपने पोजीशन से एग्जिट करूंगा, जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसी में, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं मार्केट कहाँ तक है। ये अगर अपने ऑल टाइम हाई तक जा पाता है प्रीमियम, ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ सॉरी, और आज का जो डे हाई है प्रीमियम का 200 के आसपास है, वहां तक का वेट करेंगे। वहां तक अगर हमें मिलता है तो वहां पे हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी आपको एक जोन दिख रहा होगा, ठीक है, प्रीमियम में भी, वहां से वो रिजेक्शन ले सकता है। तो क्या है ना कि जहां से रिजेक्शन जो ना वहां में प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करनी चाहिए। और एसएल तो हम आज का ही जो लो है वही आसपास में रखेंगे, क्योंकि अब क्या है ना कि ये हमारे साइड में जा चुका है मार्केट, तो हम अब यहाँ से बड़ा एसएल नहीं दे सकते, क्योंकि अब यहाँ से बड़ा एसएल देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट था वो भी जाएगा और बड़े एसएल भी, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में सस्टेन भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एसएल जो है वो छोटा आप कर लेंगे, छोटे से एसएल के साथ, कि मार्केट अच्छा रिवर्सल दिया, ठीक है, आपको सपोर्ट पे प्रीमियम की भी गया है और रिवर्स भी किया है। और इंडेक्स पे देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही फॉल कर रहा है। अकेले अगर निफ्टी गिरता है तो थोड़ा बहुत हमें वहाँ पे डाउट होता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी साथ गिरे तो हमें और एक व्यू मिल जाता है, दोनों सही चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर पाते हैं। नीचे सपोर्ट जोन पास में ही है निफ्टी में, बस यही दिक्कत है। और अगर सपोर्ट पे रुकेगा तो हमें बुकिंग करना पड़ेगा प्रॉफिट। अगर नहीं रुकता है अच्छे से, अगर कोई बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाती है, बेयरिश कैंडल ब्रेक कर देती है अपने उस सपोर्ट को, तो फिर होल्ड किया जाएगा, और नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। और बैंक निफ्टी दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रेक किया है। एक चीज़ और दोस्तों, अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपने सिस्टम के साथ रखिएगा। कभी अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक लिमिट में रहिए। जैसे मैंने ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था सिंगल लॉट से, बहुत से लोग करते क्या है, डेली अपना लॉट साइज चेंज करते हैं। जैसे आज एक लॉट से लिए, आज कुछ दिख रहा है बियरिश तो वो 2 लॉट ले लेंगे, कभी 4 लॉट, कभी 10 लॉट। ऐसे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको लॉट साइज हमेशा सेम रखना है। जैसे मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया, मेरा व्यू था डाउन साइड, यहाँ मार्केट खुलते ही मेरे व्यू के अकॉर्डिंग गया, मैंने ट्रेड भी, लेकिन मैंने अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाया। क्वांटिटी जो था मैंने वही रख रखा है, और यही नियम है। नियम यही कहता है कि आपका जो भी सेटअप हो, आपका जो भी रूल हो, उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमारा रूल है सिंगल लॉट ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, सिंगल लॉट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं सिंगल लॉट से ही लूंगा। हाँ, बाकी जो मेरे अकाउंट वगैरह में जो ट्रेड करता हूँ वो अलग साइज होता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया, मैं आपको बताने के लिए कि सिंगल लॉट से भी पैसे बनते हैं, लेकिन आपको रूल वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी ट्रेड ले लिया, दिन भर में 10 ट्रेड कर रहे हैं, 20 ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं दिखाऊंगा इस महीने के बाद कि मैंने इस महीने में टोटल कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम कम ट्रेड करके भी सिंगल लॉट से भी पैसे बना सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ट्रेड करने से पैसे नहीं बनते। आप जितना कम हो सके उतना ट्रेड कीजिए। अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो एक ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिए। आप पहले तो एनालिसिस कर लिया कीजिए, मार्केट ओपनिंग से पहले, प्री ओपनिंग के समय ही आप सारा चीज़ एनालिसिस कर लीजिए कि मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ओपन हो रहा है या नहीं। अगर गैप अप गैप डाउन बड़ा हो गया तो आपका व्यू, आपका एनालिसिस जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने जो एनालिसिस किया था, अगर यहाँ से 500 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा था या ऊपर, तो मेरा व्यू यहाँ पे खत्म हो जाता। फिर मैं ओपनिंग के बाद देखता कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद मैं व्यू थोड़ा सा चेंज करके उस ओपनिंग के साथ चला जाता है, न कि अपने एनालिसिस के साथ, ठीक है। अभी प्रीमियम में आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट तो कर रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ चार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, सपोर्ट के पास आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो सपोर्ट के पास रिजेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर थोड़ा बहुत रिवर्स हो सकता है। तो प्रीमियम है तो प्रीमियम पता है कि ऑप्शन बाइंग है तो प्रीमियम डी के हो सकता है। और दोस्तों यह पोजिशनल ट्रेड नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करूंगा, क्योंकि अगर पोजिशनल ट्रेड होता तो मैं इसको होल्ड करता, लेकिन इंट्राडे के लिए सपोर्ट के पास है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि क्या है ना, अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो होल्ड रख सकते हैं, तो ऊपर नीचे करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। इसके लिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है। अगर वहाँ से थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेगा मार्केट तो मेरा जो प्रीमियम है तुरंत डंप होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम तेजी से डंप होता है, ठीक है। और अपने हाई के पास में ही है, 200 के पास है, 5-6 पॉइंट नीचे ही मैंने बुक कर लिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 पॉइंट नीचे से आपका क्या है, रिवर्स ले लेता है, इसलिए मैंने वहाँ पे बुक कर लिया है। इससे होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर वहाँ से रिवर्स लेता है तो फिर मेरा साइकोलॉजी वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। मैं सोचूंगा कि फिर से ऊपर आए तो मैं बुक करूंगा, फिर से ऊपर आए, और कभी कभी तो वहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद मैं एसएल देना नहीं चाहता हूँ। कभी मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार अगर मार्केट मेरे साइड चला जाता है, मैं एसएल नहीं देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा रिस्क 40 पॉइंट का और मार्केट 40 पॉइंट मेरे साइड में जा चुका है, उसके बाद मैं एसएल दोस्तों नहीं देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा